Hello everyone, I am going to discuss delete a node or element from linked list. इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू डिलीट अ नोड और एलिमेंट फ्रॉम लिंक लिस्ट. सपोज वी वांट टू डिलीट अ नोड फ्रॉम लिंक लिस्ट either at beginning, at end, at given location or a node with data x. यहां पे आपका लिंक लिस्ट गिवन है. फर्स्ट केस लेते हैं एट बिगिनिंग. हमें ऐसा नोड डिलीट करना है जो फर्स्ट नोड हो. तो यहां पे उसके लिए हम फंक्शंस लिखते हैं, उसके बाद समझेंगे कि हम इस नोड को कैसे डिलीट करेंगे. डिलीट फर्स्ट नोड स्ट्रक्ट नोड स्टार एस. जो भी स्टार्टिंग नोड का एड्रेस होगा वो उसको हम पास करेंगे इस फंक्शन में. स्ट्रक्ट नोड स्टार पीटीआर. एक पीटीआर पॉइंटर टाइप वेरिएबल लेंगे जो नोड को एड्रेस करेगा. कंडीशन चेक करेंगे इफ एस इक्वल टू नल. अगर आपके पास कोई लिस्ट गिवन है लिंक लिस्ट और उसमें जो स्टार्ट नोड है या स्टार्ट नोड का एड्रेस होगा वो अगर नल है, उस केस में हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे. मींस आपकी जो लिस्ट है वो क्या है, एम्प्टी है. उस केस में हम कोई भी नोड डिलीट नहीं कर पाएंगे. तो ये वो कंडीशन हो गई. अब हमें क्या करना है, इस नोड को डिलीट करना है. इस नोड को डिलीट करने के लिए सबसे पहला स्टेप हम लेते हैं ptr इक्वल टू एस. यानी जो भी स्टार्टिंग नोड का एड्रेस है वो पॉइंटर टाइप जो वेरिएबल ptr है उसमें असाइन कर देंगे. तो यहां पे क्या होगा, ये हो गया आपका ptr. ptr में क्या हो जाएगा 1000. ये इसको पॉइंट करने लगेगा. अब हमें क्या करना है, ये नोड डिलीट करना है. इस नोड को डिलीट करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो ptr का नेक्स्ट वाला पोर्शन है, यानी यहां पे जो आपका एड्रेस है वो कहां होना चाहिए, एस में. तो यहां पे हम लिखेंगे ptr नेक्स्ट. जो ptr का नेक्स्ट एड्रेस होगा उसको किस में असाइन करना है, एस में. यानी यहां एस में हम इसको स्टोर कर देंगे. ये हो गया 2000. यहां से लिंक ब्रेक हो जाएगा. ये किसको पॉइंट करेगा, डायरेक्ट इसको पॉइंट करेगा. तो ये नोड आपका क्या हो गया, इससे लिंक इसका ब्रेक हो गया. अब हमें क्या करना है, अब हम यहां जो ptr का नेक्स्ट वाला पार्ट है, ptr नेक्स्ट इक्वल टू क्या कर देंगे, नल. नल इसमें स्टोर कर देंगे. तो ये यहां पे क्या आ जाएगा, नल. ये हो गया आपका नल. जब ये नल होगा तो ये लिंक क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा. और हम क्या लिखेंगे यहां पे, फ्री फंक्शंस का यूज करेंगे. फ्री ptr. ptr को हम फ्री कर देंगे एंड ptr इक्वल टू क्या कर देंगे, नल. नल इसमें असाइन कर देंगे. तो जो भी आपका ptr होगा ये फ्री हो चुका होगा, यानी ये नोड डिलीट हो जाएगा और ptr में क्या आ जाएगा, नल. तो ये सिंपल आपका फंक्शन है किसके लिए, फर्स्ट नोड डिलीट करने के लिए. फर्स्ट नोड डिलीट करने के लिए सबसे पहले हम लिस्ट को चेक करेंगे. उसमें अगर कोई भी नोड नहीं है उस केस में हम रिटर्न कर देंगे. यानी लिस्ट आपकी क्या है, एम्प्टी है. उससे हम एलिमेंट या नोड को डिलीट नहीं कर पाएंगे. नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ptr इक्वल टू एस. ptr जो एक पॉइंटर लिया था उसमें एस में जो एड्रेस है उसको असाइन कर देंगे. तो ptr में 1000 आ जाएगा. ये इसको पॉइंट करेगा. ptr का जो नेक्स्ट वाला होगा वो नेक्स्ट नोड का एड्रेस होगा, उसको हम एस में असाइन कर देंगे. और जो आपका ptr नेक्स्ट है उसमें नल असाइन कर देंगे. एंड जो आपका ptr है पूरा ये वाला इस नोड को पॉइंट कर रहा है, उसको हम फ्री कर देंगे. तो ये मेमोरी से क्या होगा, डिलीट हो जाएगा जो भी स्पेस एलोकेटेड होगा इस नोड के लिए. और जो आपका ptr पॉइंटर है उसमें नल असाइन कर देंगे. तो ये आपके स्टेप्स हैं फर्स्ट नोड को डिलीट करने के लिए. तो ये आपका हो गया डिलीट अ नोड एट बिगिनिंग. नेक्स्ट देखते हैं डिलीट अ नोड एट एंड. डिलीट लास्ट नोड स्ट्रक्ट नोड स्टार स्टार्ट. जो भी आपका स्टार्टिंग नोड का एड्रेस है उसे पास कर देंगे हम.
कर्ली ब्रैकेट ओपन। अब यहां पे क्या करेंगे, स्ट्रक्ट नोड स्टार ptr स्टार p स्टार कैपिटल Q। ये हम यहां पे पॉइंटर्स टाइप के वेरिएबल लेंगे, ptr p एंड q, 3 पॉइंटर्स टाइप के वेरिएबल लिए हमने यहां पे। अब यहां सबसे पहले कंडीशन चेक करेंगे, इफ s इक्वल टू, अगर नल होगा तो उस केस में क्या होगा, रिटर्न करना पड़ेगा, जैसे हमने अभी पहले किया था। तो ये रिटर्न कर देगा, यानी आपकी लिस्ट क्या है, एम्प्टी है। इस केस में आप कोई भी नोड डिलीट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्या करना है आपको, इफ कंडीशन चेक करेंगे, इफ s नेक्स्ट इक्वल टू नल। अगर आपका इफ s नेक्स्ट इक्वल टू नल, सपोज यहां पे ये एक नोड है और यहां पे अगर आपका ये 1000 होता तो आपका क्या होता, यहां पे ये इसको पॉइंट कर रहा होता। इस केस में सिर्फ एक ही नोड होता, अभी हम इसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इस नोड को कंसीडर कर रहे हैं। तो लास्ट नोड आपका क्या होता, सेम यही नोड होता। उस केस में अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस नोड को डिलीट करना है। तो इसको डिलीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फ्री s को फ्री कर देंगे, फ्री s को फ्री कर देंगे, और जो आपका s है उसमें क्या असाइन कर देंगे, नल। तो ये आपका हो जाएगा सेकंड केस। अगर आपका सिंगल नोड है उस केस में क्या करना है, ये स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। अब सपोज आपके पास ये लिस्ट है, जैसा कि पहले था, ये हो गया 2000 और ये इसको पॉइंट कर रहा है। ये आपका फर्स्ट नोड है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब हमें लेना है इस लास्ट नोड को डिलीट करना है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम ट्रेवर्स करेंगे और इस नोड पे पहुंचेंगे, तभी हम इस नोड को डिलीट कर पाएंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी आपका स्टार्टिंग नोड का एड्रेस है p इक्वल टू s कर देते हैं। यानी एक p पॉइंटर होगा जो क्या पॉइंट कर रहा होगा, स्टार्टिंग नोड के एड्रेस को। तो यहां पे आपका p पॉइंटर है, ये हो गया 1000, ये इसको पॉइंट करेगा। अब हम चेक करेंगे p नेक्स्ट इज नॉट नल, यहां पे एक लूप लगाएंगे, व्हाइल p नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल। ये लूप कब तक चलेगा, जब तक आपका p नेक्स्ट नल नहीं हो जाता तब तक ये लूप चलेगा। इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो अपने एक वेरिएबल q लिया है, पॉइंटर टाइप का वेरिएबल, q इक्वल टू p करेंगे और p इक्वल टू क्या लिखेंगे, p नेक्स्ट, यानी p नेक्स्ट का एड्रेस आगे आप बढ़ाते जाएंगे। तो ये स्टेप हम फॉलो करने वाले हैं। तो यहां पे कैसे ये वर्क करेगा, p इक्वल टू s, p ये हो गया। अब हम यहां p नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, तो p का नेक्स्ट क्या है, नल नहीं है। उस केस में हमें क्या करना है, q इक्वल टू p। तो यहां पे आपका एक नया वेरिएबल आएगा q में क्या आ जाएगा 1000, ये इसको पॉइंट करने लगेगा। और p इक्वल टू क्या हो जाएगा, p नेक्स्ट। अब आपका p यहां पे आएगा, इसमें क्या एड्रेस हो गया 2000, ये क्या है आपका p यहां से रिमूव हो जाएगा। अगेन क्या होगा, लूप में जाएगा, p का नेक्स्ट क्या है, नल नहीं है। उस केस में क्या होगा, q इक्वल टू p। तो आपका ये क्या हो जाएगा q, यहां से ये q रिमूव हो जाएगा और p इक्वल टू p नेक्स्ट। तो अब आपका p क्या हो जाएगा 3000, क्योंकि p का नेक्स्ट क्या है 3000। तो ये हो गया आपका p। अगेन p नेक्स्ट इज नॉट नल, p का नेक्स्ट क्या है, नल नहीं है। उस केस में q इक्वल टू p, तो q में क्या एड्रेस आ जाएगा 3000, ये इसको पॉइंट करने लगेगा। और जो आपका p है, p इक्वल टू क्या हो जाएगा, p नेक्स्ट, p का नेक्स्ट क्या है 4000, तो यहां पे क्या आ जाएगा आपका 4000। जब ये 4000 यहां आएगा तो ये इस नोड को पॉइंट करेगा। अगेन p नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, जबकि यहां पे p का जो नेक्स्ट है वो क्या है, नल है। तो आपका लूप की जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगी और लूप से ये बाहर आ जाएगा। तो ये सिचुएशन होगी, मींस आपका p इसको पॉइंट कर रहा होगा कि q क्या करेगा, जस्ट प्रीवियस वाले नोड को पॉइंट कर रहा होगा। अब यहां हमें क्या करना है, इस नोड को डिलीट करना है। तो क्या स्टेप्स हमें लगाने चाहिए, हम क्या करेंगे, जो q का नेक्स्ट है वहां पे क्या कर दें, नल कर दें। तो यहां पे आपका ये आ गया। अब हम यहां लिख देते हैं फ्री
पी को हम क्या करते हैं, फ्री कर देते हैं, और जो भी आपका क्यू नेक्स्ट होगा, क्यू नेक्स्ट में क्या कर देंगे, नल। तो जो आपका ये क्यू नेक्स्ट है यहां पे क्या आ जाएगा, नल। ये हो गया आपका नल। तो क्या होगा, ये यहां से कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा, पी आपका फ्री हो गया, पी इक्वल टू नल कर दें। तो ये आपका यहां से क्या होगा, लास्ट नोड आपका डिलीट हो जाएगा। तो ये आपका सिंपल सा फंक्शंस है आपका जो लास्ट नोड होगा उसको डिलीट करने के लिए। इसमें क्या होगा, अगर लिस्ट आपकी एम्प्टी है उसके लिए कंडीशन चेक करना है। अगर लिस्ट में सिंगल एक नोड है उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, एस को ही फ्री करना है और एस को नल कर देंगे। तो वो नोड आपका क्या होगा, फर्स्ट एंड लास्ट नोड्स यही होगा अगर सिंगल नोड है। अगर आपके पास ये लिस्ट गिवन है, इस केस में ये वाला नोड आपको डिलीट करना है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सारे नोड्स को ट्रेवर्स करते हुए इस नोड पे आना है। उसके लिए हमने यहां पे कोड लिखा, व्हाइल एक कंडीशन लगा के। अगेन क्या करेंगे, हम फ्री पी को फ्री कर देंगे, लास्ट वाले नोड को क्यू नेक्स्ट इक्वल टू नल कर देंगे। जो भी आपका क्यू का नेक्स्ट होगा प्रीवियस नोड में, लिंक पार्ट में क्या डाल देंगे, नल, और पी इक्वल टू नल कर देंगे। आप चाहे तो इस वाले लाइन को यहां पे लिख सकते हैं, तब भी ये कोड आपका वर्क करेगा। सेम फंक्शंस को, ये जो आपने यहां पे लिखा है इतना कोड, इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे, देखिए कैसे लिखेंगे। हम लिखते हैं व्हाइल, सेम यहां से आपको लिखना है, आप ऐसे भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर लास्ट नोड को आपको क्या करना है, रिमूव करना है, डिलीट करना है, या तो आप क्या लिख सकते हैं, इसको यहां से, ठीक है, P इक्वल टू एस। अब यहां पे व्हाइल कंडीशन हम लगाएंगे, व्हाइल क्या लिखेंगे, P नेक्स्ट, नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल। अगर ये है आपका, यहां पे हमने क्या लिखा था, P नेक्स्ट, एक नया पॉइंटर टाइप का वेरिएबल यूज किया था। यहां पे क्या लिखेंगे, P नेक्स्ट, नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल। उस केस में हम क्या करेंगे, P इक्वल टू P नेक्स्ट कर देंगे, P को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। तो यहां पे देखिए कैसे करेंगे हम, ये आपका P है, क्योंकि P इक्वल टू एस होगा तो P हो जाएगा। P का नेक्स्ट, उसका नेक्स्ट क्या है, नल नहीं है, उस केस में P इक्वल टू क्या होगा, P। तो अब आपका P ये हो जाएगा। अगेन P नेक्स्ट, उसका नेक्स्ट, तो ये क्या था, नल नहीं था, क्योंकि यहां 4000 था, ये इसको पॉइंट कर रहा था, तब भी ये क्या होगा, P इक्वल टू P नेक्स्ट। P यहां पे आ जाएगा, इसको हटा देते हैं यहां से, P आपका यहां पे आ जाएगा। P जब इसको पॉइंट करेगा, अगेन क्या होगा, P इक्वल टू P नेक्स्ट, P यहां पे आ गया, अगेन ये कंडीशन चेक होगा, P नेक्स्ट, नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल। P नेक्स्ट का नेक्स्ट क्या है, नल है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। उस केस में आपको क्या करना है, जो भी आपका फ्री करना है, वो कौन सा नोड फ्री करना है, P का नेक्स्ट। जो भी P का नेक्स्ट होगा वो फ्री हो जाएगा, ठीक है, और जो P नेक्स्ट में हम नल डाल देंगे। तो ये भी हम कर सकते हैं, इस कोड के प्लेस पे सिंपल ये कोड भी लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या है, P नेक्स्ट, नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल। यहां पे हमने क्या लिखा है, P नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल। तो इस कोड के प्लेस पे आप सिंपल ये कोड भी लिख सकते हैं। दोनों आपके कोड क्या है, सही है। नेक्स्ट, एट गिवन लोकेशन। अगर आपके पास ये लिंक लिस्ट गिवन है और किसी पर्टिकुलर लोकेशन के एलिमेंट को डिलीट करना है या नोड को डिलीट करना है, उसके लिए हम फंक्शंस देखने वाले हैं। डिलीट, डिलीट लोकेशन, स्ट्रक्ट नोड स्टार एस, स्टार्टिंग नोड का एड्रेस पास करेंगे, स्ट्रक्ट नोड स्टार स्टार पी स्टार P इक्वल टू क्या कर देते हैं, एस, स्टार्टिंग नोड के एड्रेस को डाल देंगे, कॉमा स्टार Q। तो जो भी स्टार्टिंग नोड्स का एड्रेस है उसको असाइन कर देंगे P में। तो P क्या होगा, इसको पॉइंट करेगा, ये आपका P हो गया।
इसमें क्या आ जाएगा 1000। अगेन यहां पे एक वेरिएबल लेंगे इंट आई कॉमा एक लेंथ वेरिएबल लेंगे लेंथ, और लेंथ इक्वल टू कितने नोड है यहां पे 4 कर देते हैं। तो ये आपकी लेंथ क्या है, जितने नोड एग्जिस्ट करेंगे लिंक लिस्ट में वो शो करेगा। अब यहां पे i इक्वल टू 1 कर देंगे, 1 से इसको असाइन कर देंगे। यहां पे लिखते हैं printf इंटर द लोकेशन। जिस लोकेशन के एलिमेंट को आपको डिलीट करना है उसको आप क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। तो यहां पे एक और वेरिएबल ले लेते हैं लोकेशन। तो यहां पे क्या होगा, scanf %d एड्रेस ऑफ लोकेशन। लोकेशन में जाके वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी। इफ कंडीशन चेक करेंगे, इफ लोकेशन क्या होगा ग्रेटर देन लेंथ, जो भी आपका लेंथ वेरिएबल है यहां पे जितने नंबर ऑफ नोड्स होंगे, अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो उस केस में क्या होगा, printf इनवैलिड लोकेशन। लोकेशन क्या होगा आपका इनवैलिड हो जाएगा। नेक्स्ट i को 1 से हमने असाइन कर लिया है। अब हमें क्या करना है, सपोज यहां पे लोकेशन इक्वल टू आपका क्या है 3, थर्ड लोकेशन के एलिमेंट को आपको डिलीट करना है। तो यहां पे हम एक लूप लगाएंगे व्हाइल i लेस देन लोकेशन -1। i क्या होगा लेस देन लोकेशन -1, ये कंडीशन चेक करेंगे। कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या करेंगे हम, जो भी आपका p है उसको आगे मूव कर देंगे, p इक्वल टू p नेक्स्ट, p इक्वल टू p नेक्स्ट। इससे क्या होगा, जो भी आपका p नेक्स्ट का एड्रेस है वो p में स्टोर हो जाएगा। अब इसको स्टेप बाय स्टेप करके देखते हैं। तो यहां तक आपका क्लियर है इनवैलिड लोकेशन। अब यहां पे देखते हैं i लेस देन लोकेशन, लोकेशन कितना दिया हुआ है 3, 3 - 1 कितना हो जाएगा 2। i की वैल्यू हमने क्या 1 से असाइन किया हुआ है, 1 लेस देन 2 कंडीशन ट्रू होगा। उस केस में क्या होगा p इक्वल टू p नेक्स्ट। p नेक्स्ट क्या है 2000, तो p में क्या एड्रेस आ जाएगा 2000। p इसको पॉइंट करने लगेगा 2000 को, यहां से ये ब्रेक हो जाएगा। अगेन क्या होगा i प्लस प्लस, i की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। व्हाइल कंडीशन में 2 लेस देन 2 कंडीशन क्या होगा फॉल्स हो जाएगा, लूप से बाहर आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, किस नोड को डिलीट करना है, इस नोड को। इस नोड को डिलीट करने के लिए हमें क्या स्टेप्स चेक करने हैं, जो आपका ये p नेक्स्ट है उसको हम क्या करेंगे, एक नए q इक्वल टू p नेक्स्ट कर देंगे। इसका क्या मीनिंग हुआ, यहां पे एक हमने नया वेरिएबल पॉइंटर टाइप का q लिया था, तो यहां पे q p नेक्स्ट कितना है 3000, तो ये क्या हो गया आपका q 3000 यहां पे आ गया। ये क्या है आपका q पॉइंटर, p इस नोड को पॉइंट कर रहा है, q इस नोड को पॉइंट कर रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होना चाहिए, जो भी आपका q नेक्स्ट है, हमें ये वाला नोड डिलीट करना है पूरा। तो q का जो नेक्स्ट पार्ट है q नेक्स्ट, इसके एड्रेस को कहां स्टोर करना है हमें, p के नेक्स्ट पार्ट में, p के नेक्स्ट पार्ट में। तो यहां पे क्या होगा, q का नेक्स्ट कितना है 4000, तो यहां पे क्या आ जाएगा 4000। ये लिंक ब्रेक हो जाएगा, ये क्या करेगा इसको पॉइंट करने लगेगा, ठीक है। और जो q का नेक्स्ट है वहां पे क्या कर देंगे हम, नल कर देंगे। जो आपका q नेक्स्ट इक्वल टू नल, तो यहां पे हम क्या कर देंगे, यहां पे नल असाइन हो जाएगा या स्टोर कर देंगे नल। अब हमें क्या करना है, किसको फ्री करना है, फ्री क्यू को फ्री कर देंगे। तो ये नोड आपका क्या होगा डिलीट हो जाएगा। एंड क्यू इक्वल टू क्या कर देंगे नल, तो क्यू में क्या आ जाएगा यहां पे नल, ये पॉइंट करना बंद कर देगा इसको। और उससे पहले क्यू को हमने डिलीट किया, तो क्यू जिसे पॉइंट करेगा उस नोड को यहां से हम डिलीट कर देंगे और ये आपका कोड कंप्लीट हो गया। यानी ये फंक्शंस हमने किसके लिए लिखा,
किसी पर्टिकुलर लोकेशन के एलिमेंट को अगर आपको डिलीट करना है तो इस फंक्शंस की हेल्प से हम उस नोड को डिलीट कर पाएंगे। सबसे पहले क्या किया हमने, स्ट्रक्ट नोड p लिया, एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल जो कि स्टार्टिंग नोड के एड्रेस को पॉइंट करेगा, यानी p इसको पॉइंट कर रहा होगा स्टार्टिंग में। q एक नया पॉइंटर टाइप का वेरिएबल लिया जो किसी नोड के एड्रेस को स्टोर करेगा। यहां एक i वेरिएबल लिया, लेंथ एंड लोकेशन वेरिएबल लिया हमने। लेंथ में 4 असाइन कर दिया क्योंकि इसमें कितने नोड है, 4 नोड है मैक्सिमम, या जो भी मैक्सिमम नोड होंगे लेंथ में असाइन कर देंगे। i को 1 से इनिशियलाइज करेंगे। printf इंटर द लोकेशन, जो इस लोकेशन के एलिमेंट को आप डिलीट करना चाहते हैं उस लोकेशन में हम वो वैल्यू स्टोर कर देंगे। सपोज यहां पे हमने थर्ड लोकेशन के एलिमेंट को डिलीट करना चाह रहे हैं। अगेन चेक करेंगे, इफ लोकेशन ग्रेटर देन लेंथ, अगर आपकी लोकेशन लेंथ से ग्रेटर है उस केस में क्या होगा, वो नोड एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो यहां पे इनवैलिड लोकेशन प्रिंट कर देंगे। अगर आपका कोई लोकेशन सपोज यहां हमने 3 दिया है तो उसके लिए अब हमें क्या कंडीशन लगाना है, सबसे पहले उस लोकेशन के प्रीवियस वाले नोड तक हमें पहुंचना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, i लेस देन लोकेशन -1, p को p नेक्स्ट करते जाएंगे और i को इंक्रीमेंट करेंगे। यहां पे लोकेशन कितना है 3, लोकेशन -1 कितना हो जाएगा 2, i को हमने किससे 1 से साइन किया तो 1 लेस देन 2 कंडीशन ट्रू होगा, उस केस में p इक्वल टू p नेक्स्ट। p कहां आ जाएगा, यहां पे, यहां से ये ब्रेक हो जाएगा, i प्लस प्लस होगा, i की वैल्यू कितनी है 1, 2 हो जाएगा, 2 लेस देन 2 कंडीशन क्या हो गई फॉल्स। तो जब ये लूप यहां पे फॉल्स हो जाएगी कंडीशन, लूप से बाहर आ जाएगा। अब यहां हमने एक नया वेरिएबल लिया q में हमने क्या किया, जो p नेक्स्ट का एड्रेस है, यानी यहां पे जो भी एड्रेस है आपका उसको हमने, ये सपोज 3000 था तो 3000 यहां पे आ जाएगा। तो q क्या करेगा, इस नोड को पॉइंट करने लगेगा। डिलीट हमें यही वाला नोट करना है, तो जो यहां पे एड्रेस है उस एड्रेस को हमें क्या करना है, उस एड्रेस को यहां लेके जाना है, क्योंकि इस नोड का एड्रेस अगर यहां आ जाएगा तो ये लिंक से बाहर आ जाएगा। तो q का जो नेक्स्ट होगा, यानी q के नेक्स्ट में क्या होगा 4000, वो कहां स्टोर करेंगे, p के नेक्स्ट में, p के नेक्स्ट में। तो यहां आपका क्या आ जाएगा 4000, जब ये 4000 आएगा ये इसको पॉइंट करेगा। अगेन जो आपका ये q वाला पोर्शन है, q इस नोड को पॉइंट कर रहा है, यहां पे 4000 होगा, तो q के नेक्स्ट में हमें नल स्टोर करना पड़ेगा ताकि ये लिंक आपका यहां से ब्रेक हो जाए। और उसके बाद हम q को क्या करेंगे, फ्री कर देंगे, और जो q आपका वेरिएबल है उसमें नल असाइन कर देंगे। तो सिंपल ये स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं अगर आप किसी पर्टिकुलर लोकेशन के एलिमेंट को डिलीट करना चाह रहे हैं। लास्ट केस कंसीडर करते हैं, अ नोड विथ डेटा x। ये आपका जो लिंक लिस्ट गिवन है, इस लिंक लिस्ट में किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का जो नोड होगा उसको आपको अगर डिलीट करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, आइए फंक्शंस देखते हैं। डिलीट आइटम, जो भी आइटम आप डिलीट करना चाहते हैं, स्ट्रक्ट नोड स्टार s कॉमा इंट, जो आइटम आप डिलीट करना चाहते हैं, कर्ली ब्रैकेट ओपन, स्ट्रक्ट नोड स्टार p स्टार q। यहां पे हमने दो पॉइंटर टाइप के वेरिएबल्स लिए p एंड q, जो कि किसी नोड को पॉइंट करेंगे। अब यहां पे जो आपका ये लिंक लिस्ट गिवन है, सपोज यहां पे कोई भी नोड एग्जिस्ट नहीं करता, उस केस में क्या होता है, इफ s इक्वल टू नल, अगर s में आपका नल स्टोर है, मतलब आपकी जो लिंक लिस्ट है वो एम्प्टी है, उस केस में क्या करेंगे, सिंपल रिटर्न कर देंगे। अगर आपका जो एलिमेंट आप सर्च करना चाह रहे हैं, ठीक है, वो क्या है, फर्स्ट नोड का एलिमेंट है, यानी जो आइटम है वो किसके इक्वल हो जाए, s डेटा। तो इसके लिए हम एक कंडीशन लिखेंगे, इफ s का जो डेटा पार्ट है, s डेटा इक्वल टू आइटम। अगर ये इसके इक्वल हो जाता है, उस केस में हमें क्या करना होगा, फर्स्ट नोड डिलीट करना होगा। और इस केस में हमें क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट ओपन, p इक्वल टू s, p आपका पॉइंटर टाइप वेरिएबल है, उसमें s का एड्रेस असाइन कर देंगे। ये हो गया आपका p। जो s का नेक्स्ट पार्ट है उसको किस में स्टोर कर देंगे, s में,
तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एस इक्वल टू पी नेक्स्ट भी लिख सकते हैं, एस नेक्स्ट भी लिख सकते हैं, पी नेक्स्ट भी लिख सकते हैं, यानी पी का जो नेक्स्ट है वो यहां पे आ जाएगा। तो ये यहां पे क्या आ जाएगा आपका 2000 और ये इसको पॉइंट करने लगेगा, ये यहां से कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, जो पी नेक्स्ट है वहां पे क्या करेंगे, नल कर देंगे, पी नेक्स्ट इक्वल टू नल कर देंगे। तो जैसे ही ये लाइन कंपाइलर रीड करेगा यहां पे क्या आ जाएगा आपका नल, तो ये लिंक यहां से ब्रेक हो जाएगा और इस पी को हम क्या करेंगे, फ्री कर देंगे, फ्री पी, पी फ्री हो जाएगा और पी इक्वल टू क्या कर देंगे, नल, पी में हम नल असाइन कर देंगे। तो जो भी आपका ये पी है इसमें क्या आ जाएगा, नल। तो अगर आपका जो एलिमेंट आप सर्च कर रहे हैं वो क्या है, फर्स्ट नोड में जो एलिमेंट है वही एलिमेंट आप सर्च कर रहे हैं, उस केस में हमें क्या, ये स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। नेक्स्ट, अगर ऐसा नहीं होता उस केस में क्या होगा, हमें क्या करना पड़ेगा, लिस्ट नोड में सर्च करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि किस नोड में आपका वो एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। तो यहां पे देखेंगे तो ये आपका हो गया, अगर एस इक्वल टू नल होगा तो रिटर्न हो जाएगा क्योंकि लिस्ट आपकी क्या है, एम्प्टी है। और इस केस में क्या होगा, अगर आपका फर्स्ट नोड जो आइटम आप सर्च करना चाह रहे हैं, सपोज आइटम इक्वल टू होता कितना 10, तो क्या होता, ये यहां पे पहला ही आइटम मैच कर जाएगा, एस डेटा इक्वल टू आइटम, उस केस में पी इक्वल टू एस कर देंगे, एस इक्वल टू पी नेक्स्ट करेंगे, यानी पी आपका नेक्स्ट क्या है 2000, तो 2000 यहां आ जाएगा, ये इसको पॉइंट करेगा और पी का जो नेक्स्ट है वहां नल कर देंगे और फ्री पी कर देंगे, पी को फ्री कर देंगे और पी में क्या करेंगे, नल असाइन कर देंगे। नेक्स्ट केस क्या होगा, अगर आपका जो नोड है, जो आइटम आप सर्च करना चाहते हैं वो फर्स्ट नोड में नहीं है, वो किसी और नोड में है, उस केस में हम क्या लिखेंगे, पी इक्वल टू एस, यहां पे एक लूप लगाएंगे, व्हाइल पी का जो डेटा पार्ट है, व्हाइल पी का जो डेटा पार्ट है इज नॉट इक्वल टू आइटम, आइटम के इक्वल नहीं होगा, एंड पी नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, वो क्या है, नल नहीं है। उस केस में हमें क्या करना होगा, क्यू इक्वल टू पी एंड पी इक्वल टू पी नेक्स्ट। हम क्या करेंगे, उस नोड तक जाएंगे जिस नोड को आपको रिमूव करना है, डिलीट करना है। पी क्या है आपका ये, क्योंकि पी इक्वल टू एस हमने लिख दिया, यहां पे एस का एड्रेस किस में आ जाएगा, पी में। नेक्स्ट, अगर पी का डेटा पार्ट, पी का डेटा क्या है 16 के इक्वल नहीं है, जो भी आप आइटम सर्च करना चाहते हैं 16 उसके इक्वल नहीं है उस केस में, और पी का नेक्स्ट क्या है, नल नहीं है, तो कंडीशन क्या है, ये ट्रू है, उस केस में क्यू इक्वल टू पी, तो ये आपका क्या हो जाएगा क्यू, क्योंकि पी का एड्रेस किस में आ जाएगा, क्यू में, और पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नेक्स्ट। पी नेक्स्ट में क्या एड्रेस है 2000, तो पी इसको पॉइंट करने लगेगा। अगेन चेक करेंगे, पी का जो डेटा पार्ट है वो आइटम के इक्वल नहीं है, उस केस में क्या होगा, और पी का जो नेक्स्ट है वो नल भी नहीं है, ये दोनों कंडीशन क्या है, ट्रू है, उस केस में क्यू इक्वल टू पी, तो क्यू आपका कहां मूव कर जाएगा, यहां पे, और पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नेक्स्ट, पी यहां पे आ जाएगा। अगेन चेक करेंगे, पी डेटा इज नॉट इक्वल टू आइटम, जबकि आइटम यहां क्या है 16 और यहां क्या है 16, ये दोनों क्या हो गए इक्वल, यानी ये कंडीशन हो गई आपकी फेल। जब ये कंडीशन फेल होगी तो लूप से बाहर आएगा और यहां पे चेक करेगा, इफ पी डेटा इक्वल टू आइटम, अगर आपका पी डेटा आइटम के इक्वल है उस केस में क्या होगा। अब हमें ये वाला नोड डिलीट करना है, इस नोड को डिलीट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो पी का नेक्स्ट वाला पार्ट है, ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, पी नेक्स्ट, पी में जो पी के नेक्स्ट में जो एड्रेस है वो कहां पे आ जाएगा, क्यू के नेक्स्ट में, तो यहां पे क्या हो जाएगा, क्यू नेक्स्ट। तो इसका क्या मीनिंग हुआ, पी नेक्स्ट में कितना है 4000 और क्यू के नेक्स्ट में कितना था, पहले 3000 था, अब यहां पे क्या हो गया 4000, ये इसको पॉइंट करने लगेगा, यहां से ये ब्रेक हो जाएगा कनेक्शन जो भी होगा। अगेन हम क्या लिखेंगे, पी नेक्स्ट इक्वल टू नल, पी नेक्स्ट इक्वल टू नल, यानी जो पी के नेक्स्ट में क्या एड्रेस है 4000, अभी ये लिंक है इसमें, तो यहां पे जब नल कर देंगे तो ये लिंक क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। अब इस फ्री पी को क्या करेंगे, फ्री कर देंगे, फ्री पी
एंड p इक्वल टू क्या लिख देंगे, नल। p में नल असाइन कर देंगे तो जो भी ये आपका पॉइंटर है ये क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा, यानी ये किसी नोड को प्रिंट नहीं किसी भी नोड को पॉइंट नहीं कर रहा होगा। तो ये आपका कोड हो गया किसके लिए, अगर आपका जो डेटा है, ठीक है, वो फर्स्ट नोड में ना हो को किसी अदर नोड में होगा, तो उस केस में हम ये वाला कोड फॉलो करेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने क्या देखा, जो भी आपका लिंक लिस्ट गिवन है उस लिंक लिस्ट में अगर आप कोई नोड डिलीट करना चाहते हैं तो उसकी 4 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। वो क्या है, या तो आप फर्स्ट नोड डिलीट करना चाहेंगे, या आप लास्ट नोड को डिलीट करना चाहेंगे, या तो कोई पर्टिकुलर लोकेशन के एलिमेंट को डिलीट करना चाहेंगे, या नोड को डिलीट करना चाहेंगे, और लास्ट केस क्या होगा, ऐसे नोड को डिलीट करना चाहेंगे जो कि आपको डेटा पता है कि इस डेटा को मुझे डिलीट करना है। जैसे कि यहां पे अगर मुझे यह पता है 16 जो होगा आपका एलिमेंट जिस नोड पे स्टोर होगा वो वाला मुझे डिलीट करना है नोड, तो उस केस में ये आपका लास्ट केस होगा। तो हमने चारों के लिए फंक्शंस देखा, उनकी एल्गोरिदम देखी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।